हाउ मच टाइम ए रिक्रूटर टेक्स टू स्कैन ए रिज्यूम। एक रिज्यूम को देखने के लिए रिक्रूटर कितना समय लेता है? रिक्रूटर टिपिकली स्पेंड्स ओनली few seconds or few minutes scanning a resume. Hello everyone, welcome to Pro Wisdom. My name is Sushant Saurav and I have experience of more than 10 years in HR and business. आज हम ये देखेंगे कि रिक्रूटर आपके रिज्यूम में क्या क्या देखता है। इससे पहले मैं यह बता दूं आपको कि फ्री टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। वॉच फुल वीडियो एंड गेट लेटेस्ट टेम्पलेट फॉर फ्री। What are the different parts of the resume so that you can understand in and out of resume very well. टाइटल में नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल होना चाहिए। टाइटल मस्ट कंसिस्ट ऑफ नेम एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द कैंडिडेट। में ऑब्जेक्टिव इट जस्ट कम्स बिलो द नेम एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल। इट कैन बी जेनरिक, स्पेसिफिक और बोथ इन द नेचर। ऑब्जेक्टिव नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल के नीचे आता है। यह जेनरिक या स्पेसिफिक या दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ए पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन अलाउइंग मी टू यूज़ माई स्किल्स एंड नॉलेज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। सकते हैं जैसे कि अलाउइंग मी टू यूज़ माई स्किल्स इन द फील्ड ऑफ वट एवर स्पेशलाइजेशन फील्ड यू हैव, यू कैन मैंशन दैट। दीज आर वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव। एक्सपीरियंस लिखने का सामान्य तरीका है कि आप अपने डिजिग्नेशन के बारे में लिखें। किस डिजिग्नेशन पे आप थे, कहाँ पर काम कर रहे थे, किस समय से किस समय तक आपने काम किया और क्या क्या काम करते थे, यह अवश्य लिखें। डिजिग्नेशन, प्लेस, टाइम एंड द डिटेल ऑफ वर्क विच यू हैव डन इन द ड्यू कोर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज हो सकते हैं, इसे आप ज़रूर लिखें। इसमें से जिसमें भी आपको स्पेशलाइजेशन हो या फिर जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से हो। टेक्निकल स्किल्स हो सकते हैं, कंप्यूटर स्किल्स हो सकते हैं, वो बहुत। फंक्शनल स्किल्स में आप लिख सकते हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। एनालिटिकल स्किल्स में आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में ज़रूर लिखें। एंड एजुकेशन के बारे में रिज्यूम में क्या देखता है? वह देखता है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है कि नहीं, एजुकेशन में कोई गैप है या नहीं, एजुकेशन जॉब के रिलेवेंट है या नहीं। डिग्री फर्स्ट, ईयर देन एंड द यूनिवर्सिटी। इफ़ योर मार्क्स इज़ इन हायर साइड देन यू मस्ट ऑल्सो राइट योर मार्क्स। स्टार्ट विथ योर हाईएस्ट डिग्री फर्स्ट। अपने हाईएस्ट डिग्री को सबसे पहले लिखें। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर लिखें। प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या कर रखा है और कितने टाइम के लिए किया है, यह सब का ब्यौरा ज़रूर दें। प्रोजेक्ट मस्ट बी मेंशन्ड विद द टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन इन विच यू हैव डन योर प्रोजेक्ट, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द डिटेल ऑफ मैनेजमेंट एंड द ट्रेनिंग वर्क्स which you have done during your project work. Awards. Important one should be mentioned in not more than 3 to 4 points. अगर कोई अच्छा अवार्ड्स आपको मिल रखा है तभी उसका मेंशन करें, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, स्पोर्ट्स में हो या कल्चर में हो। अगर हॉबीज़, ओनली मेंशन दिस इफ़ अचीव्ड समथिंग सब्सटेंशियल। अगर आपने बहुत अच्छा कुछ कर रखा है, चाहे वो वॉलंटियरिंग में हो, योगा में हो, आर्ट्स में हो, तभी उसका मेंशन करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, लैंग्वेज नोन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ज़रूर लिखें अपना डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिक्लेरेशन की तभी ज़रूरत है जब किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए इसकी रिक्वायरमेंट हो, ओनली इफ़ रिक्वायर्ड। एंड ऑफ रिज्यूम यू मस्ट राइट प्लेस, डेट एंड सिग्नेचर। अंडर सिग्नेचर यू मस्ट मेंशन योर नेम। लास्ट में अपना सिग्नेचर ज़रूर करें, प्लेस का नाम लिखें, डेट लिखें।
Subscribe this channel to get more information about interview, career tips, etc. डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके लेटेस्ट रेज्यूम टेम्पलेट को मुफ्त पाएं। वेलकम ऑन बोर्ड।